हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का करंट अफेयर्स शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन आप देखिए, भारत ने किस शहर में आर्द्रभूमि संरक्षण के लिए अपना पहला केंद्र स्थापित किया है। आर्द्रभूमि वेटलैंड्स का आप नाम सुने होंगे, जहाँ पे पानी की बहुतायत मात्रा होती है, चाहे वो पानी के किसी भी स्रोत से हो, चाहे बारिश की वजह से हो, चाहे अन्य किसी स्रोत से हो। तो जहाँ की मिट्टी हमेशा दलदली या थोड़ी गीली रहती, नमी भरी रहती है, उसे हम आर्द्रभूमि के नाम से जानते हैं। तो इसी क्रम में भारत ने अपना पहला आर्द्रभूमि संरक्षण केंद्र जो है वो चेन्नई शहर में स्थापित किया है। और चेन्नई, जो कि आप जानते हैं, ये तमिलनाडु की कैपिटल है। आप इसके बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं। भारत ने वेटलैंड संरक्षण दिवस के अवसर पर 2 फरवरी 2021 को चेन्नई में वेटलैंड संरक्षण के लिए अपना पहला केंद्र स्थापित किया है। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि पहला जो है रामसर वेटलैंड्स है ईरान में, वहाँ पे ये संरक्षण केंद्र बनाया गया था, वहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी। इसका उद्देश्य है कि वेटलैंड संरक्षण और उसके प्रबंधन में, उसके मैनेजमेंट में जो जानकारी इकट्ठा करना हो, जो विभिन्न प्रकार की रिसर्चेज हैं, उनकी आवश्यकताओं को हल करना शामिल है। जैसा कि मैंने पहले अपने एक वीडियो में आपको बताया था रामसर के बारे में, 2 फरवरी 1971 में पहली बार ईरान के एक शहर रामसर में ये वेटलैंड कन्वेंशन रखा गया था और इस शहर में ही इसकी नींव रखी गई थी वेटलैंड कन्वेंशन के रूप में। और तभी से जो है 2 फरवरी का दिन वेटलैंड संरक्षण के रूप में मनाया जाता है। तो इसी क्रम में जो है भारत में ये केंद्र स्थापित किया गया है चेन्नई में। और अभी तक भारत में 42 जगह ऐसी है जिसे हम रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व के आर्द्रभूमि के रूप में जानते हैं। ये वेटलैंड 1.08 मिलियन हेक्टेयर के सतह क्षेत्र को कवर करते हैं, जो इस देश का 4.6% जो है भूभाग है पूरा। सेकंड क्वेश्चन, 2021 में किस दिन को विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया गया है। जैसा कि आप में से कुछ लोगों को पता होगा कि प्रतिवर्ष जो है 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इसके बारे में और थोड़ी जानकारी दे दें। विश्व कैंसर दिवस का आयोजन इंटरनेशनल यूनियन फॉर कैंसर कंट्रोल UICC द्वारा किया जाता है और इसे प्रतिवर्ष 4 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व कैंसर दिवस 2019 और 2021 के लिए जो थीम आई थी उसका नाम था आई एम आई विल, जो कि व्यक्तिगत कहानियों, मतलब कैंसर को किस प्रकार से हराया जाए, इनके तहत बहुत सारी बातों के बारे में जानकारी दी जाती है। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य जो है वो दुनिया भर की सरकारों और व्यक्तियों को जागरूक करना है और प्रत्येक वर्ष लाखों निवारक मौतों को बचाने के लिए कार्रवाई करना है। जैसा कि यहाँ आप देख पा रहे हैं, UICC इंटरनेशनल यूनियन फॉर कैंसर कंट्रोल एक सदस्यता संगठन है जिसे वैश्विक स्वास्थ्य समुदाय को कैंसर के खिलाफ लड़ाई में त्वरित गति लाने में मदद करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसकी स्थापना 1933 में की गई थी और इसका मुख्यालय जो है वो जेनेवा, जो कि स्विट्जरलैंड में है। थर्ड क्वेश्चन, कौन सा राज्य 5 फरवरी को अपना पहला मानव दूध बैंक खोलेगा। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए ये अभियान चलाया गया है और सभी इससे चिर परिचित भी होंगे। केरल, जो हमारा साउदर्न स्टेट है, वहाँ पे ये बैंक खोला जाएगा। केरल के स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा ने घोषणा की है कि राज्य में 5 फरवरी 2021 को एर्नाकुलम जनरल अस्पताल में अपना पहला ह्यूमन मिल्क बैंक HMB एक अत्याधुनिक सुविधा केंद्र खोलेगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, प्रोवाइडिंग द पास्चराइज्ड ब्रेस्ट मिल्क फॉर द बैंक ऑफ द लो बर्थ वेट प्रीमेच्योर बेबीज विल हेल्प इन रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ इन्फेक्शंस एंड विल बूस्ट देयर इम्यूनिटी। मतलब ये जो कम वजन के बच्चे पैदा होते हैं और कुछ न कुछ परेशानियों से वो जूझते रहते हैं, तो उनके इन्फेक्शंस को रिड्यूस करने के लिए, कम करने के लिए, और उनकी इम्यूनिटी पावर को, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, उसको बढ़ाने के लिए ये बैंक खोला जा रहा है। जैसा कि एक वर्ष में लगभग 3600 बच्चे सामान्य अस्पताल में पैदा होते हैं
और लगभग 600 से 1000 शिशुओं को न्यू बॉर्न इंटेंसिव केयर यूनिट में भर्ती किया जाता है। मानव दूध बैंक की अवधारणा लगभग 32 साल पहले ही भारत में आ चुकी थी। हालांकि केरल में अब तक दूध बैंक नहीं था। इस प्रकार से 5 फरवरी को अपना पहला मानव दूध बैंक जो है केरल सरकार खोलेगी। केरल के बारे में आप जानते हैं, यह हमारे दक्षिण राज्य में आता है केरल। इसकी राजधानी तिरुवनंतपुरम है। मुख्यमंत्री इसके पिनराई विजयन है। गवर्नर यहाँ के आरिफ मोहम्मद खान हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोविड-19 महामारी के बीच कौन सा भारतीय शहर 5 फरवरी को अपने पहले अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट मैच की मेजबानी कर रहा है? ये जो है बहुत चर्चा में है इस समय। इससे कई सारे ऐड भी आप देख रहे होंगे टीवी में। तो हमारा जो चेन्नई शहर है, यहाँ पर कोरोना काल के बाद जो है पहली बार अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट मैच होने वाला है और जिसकी मेजबानी जो है हमारा भारतीय शहर चेन्नई करेगा। 5 फरवरी 2021 को तमिलनाडु के चेन्नई में ऐतिहासिक एम ए चिदम्बरम स्टेडियम में कोविड-19 के बीच भारत पहले अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट मैच की मेजबानी कर रहा है। यह मैच भारत और इंग्लैंड के बीच प्रशंसकों की शारीरिक उपस्थिति के बिना खेला जा रहा है। यह मौजूदा आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में भारत और इंग्लैंड दोनों के लिए अंतिम टेस्ट श्रृंखला होगी और इसके परिणाम टूर्नामेंट में उसके भाग्य का निर्धारण करेंगे। आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में न्यूजीलैंड पहले से ही मौजूद है। जैसा कि आप सब जानते हैं, जिन्हें क्रिकेट में रुचि होगी उन्हें पता होगा। भारत ने घरेलू मैदान पर अपना आखिरी टेस्ट मैच 22 नवंबर 2019 को कोलकाता के ईडन गार्डन में बांग्लादेश के खिलाफ महामारी से पहले खेला था। ये रहे कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। अब चलते हैं कुछ और जान लेते हैं। जैसे कि आईसीसी के बारे में आप लोग सुने होंगे। इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल और इसका मोटो है क्रिकेट फॉर गुड। इसकी फॉर्मेशन जो हुई है वो 15 जून 1909 में, जिसको लगभग 111 ईयर्स अगो, मतलब 111 ईयर्स अगो पहले ये इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर दुबई यूएई में है। चेयरमैन इसके समय है ग्रेग बार्कले, जो कि न्यूजीलैंड से बिलोंग करते हैं, और इसके सीईओ हैं मनु साहनी, जो कि हमारी इंडिया से हैं। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया बीसीसीआई, ये हमारे भारत का क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है। इसकी संरचना जो है वो 1928 में हुई थी। हेडक्वार्टर इसका वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में है। इसके प्रेसिडेंट है सौरव गांगुली और वाइस प्रेसिडेंट है राजीव शुक्ला, और इसके सेक्रेटरी हैं जय शाह, जिसके बारे में मैंने अपने पहले वीडियो में कुछ बताया था आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन्हें बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष रूप में फिर से चुना गया है? तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, आप गेस भी कर सकते हो और मैं अपने आंसर मेरे आंसर के साथ टैली भी कर सकते हैं आप लोग। तो इसमें जो बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने अध्यक्ष रूप में चुना है वो व्यक्ति हैं अजय सिंह। अब इनके बारे में थोड़ा सा बता दें आपको। बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया बीएफआई के अध्यक्ष के रूप में अजय सिंह को फिर से चुना गया है। उन्होंने महाराष्ट्र के पूर्व खेल मंत्री आशीष शेलार को चुनाव में हराया है। 3 फरवरी 2021 को हुए बीएफआई चुनाव में अजय सिंह को 37 वोट मिले हैं, जबकि शेलार को 27 वोट ही मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका ने किस राष्ट्र के साथ नई स्टार्ट परमाणु संधि को 5 साल के लिए बढ़ा दिया है? तो ऑप्शन यहाँ दिख रहा है आपको, चाइना है, जापान, रूस और यूके। तो ये जो संधि है ये इन्होंने रशिया के साथ किया था, जिसे हम रूस कहते हैं। इसके बारे में और थोड़ी आपको जानकारी दे रहे हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका ने रूस के साथ स्टार्ट का फुल फॉर्म भी आप देख लीजिए, स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी, परमाणु हथियार नियंत्रण संधि जिसे कहते हैं, इन्होंने फिर से 5 साल के लिए इसका विस्तार किया है। यह अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन द्वारा घोषित किया गया था, जिन्होंने कहा था कि इसने दुनिया को सुरक्षित बना दिया है, क्योंकि अप्रशिक्षित परमाणु प्रतियोगिता हम सभी को खतरे में डाल देगी। अगर आप ट्रेंड होकर के कोई भी काम करते हैं तो उसमें ज़रूर आपको सफलता मिलती है, लेकिन आप बिना किसी ट्रेनिंग के
बिना किसी गाइडेंस के अगर कोई भी काम शुरू करते हैं, छोटा भी काम होता है, तो आप उसमें जो है अनसक्सेसफुल हो जाते हैं। तो यही इन्होंने कहा कि अप्रशिक्षित परमाणु प्रतियोगिता जो हो रही है देशों के बीच में, वो जो है सभी की जान को खतरे में डाल देगी। इस कार्यक्रम के तहत इन्होंने ये संधि की है। तो अमेरिका और रूस ने जो संधि की है उसका नाम है स्टार्ट परमाणु संधि। थोड़ा सा और मैं आपको जानकारी दे दूं कुछ देश और यहाँ की जो राजधानी है, मुद्रा है, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बारे में। यहाँ अमेरिका, जैसा कि आप जानते हैं, उसकी राजधानी वाशिंगटन डीसी है। यहाँ की जो मुद्रा है, करेंसी, वो यूएस डॉलर है। और यहाँ के अभी नवनिर्वाचित राष्ट्रपति हुए हैं जो बाइडेन, जिन्होंने ट्रंप को हरा करके इस पद को पाया है। और यहाँ की प्रधानमंत्री हैं कमला हैरिस, जो कि उपराष्ट्रपति के रूप में काम कर रही हैं। और कमला हैरिस जो है हमारी भारतीय मूल की महिला है। नेक्स्ट है आपका रूस। इसकी राजधानी जो है वो मॉस्को है। यहाँ रशियन रूबल जो है मुद्रा के रूप में चलाई जाती है। और यहाँ के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन और प्रधानमंत्री है मिखाइल मिशुस्टिन। चाइना, चीन, जिसकी राजधानी बीजिंग है और यहाँ की मुद्रा जो है रेनमिनबी या युआन कहलाती है। यहाँ के राष्ट्रपति हैं जी जिनपिंग और जो नए प्रधानमंत्री भी यहाँ चुने गए हैं उनका नाम है ली केकियांग। जापान की राजधानी टोक्यो है। यहाँ मुद्रा जो चलती है वो जापानी येन और अभी यहाँ राष्ट्रपति का पद रिक्त है और प्रधानमंत्री है योशिहिदे सुगा। यूके, यूनाइटेड किंगडम, जहाँ की कैपिटल है लंदन और यहाँ की मुद्रा है पाउंड स्टर्लिंग। यहाँ पे भी राष्ट्रपति पद नहीं रहता है। यहाँ प्रधानमंत्री हैं इस समय बोरिस जॉनसन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस भारतीय चिकित्सा संस्थान ने भारत का पहला अपंग एम्प्यूटी क्लिनिक लॉन्च किया है? यहाँ पे आप 4 ऑप्शन देख रहे हैं और इसमें जो सही ऑप्शन आपका है वो है PGIMER। ठीक है, ये हमारी वो संस्था है जिसने कि अपाहिजों के लिए क्लिनिक लॉन्च किया है, जहाँ पे उनको सारी सुविधाएं दी जाएंगी। भारत का पहला अपंग क्लिनिक पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, जिसका शॉर्ट फॉर्म है PGIMER, चंडीगढ़ द्वारा लॉन्च किया गया है ये। इसकी जानकारी संस्थान के निदेशक जगत राम ने 2 फरवरी 2021 को दी थी। यह एक छत के नीचे और महत्वपूर्ण समन्वय के साथ सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करके एम्प्यूटी रोगियों की देखभाल में सुधार करने के लिए स्थापित किया गया है। और इसमें कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं, कौन कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जिनका यहाँ निदान होगा, तो उसमें आर्थोपेडिक्स है, प्रोस्थेटिस्ट है, PMR, शारीरिक और चिकित्सा पुनर्वास, मनोवैज्ञानिक, व्यावसायिक फिजियोथेरेपी और नर्सिंग विभागों सहित विभिन्न विभागों के विशेषज्ञ शामिल होंगे। तो इस प्रकार से ये विकलांग लोगों के लिए पहली क्लिनिक की स्थापना की गई है, जिनमें उन्हें विभिन्न प्रकार की सुविधाएं दी जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए एक अभियान शुरू किया है? तो यहाँ पे ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और दिल्ली। तो जो हमारी राजधानी है दिल्ली, इसने जो है इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए एक अभियान शुरू किया है और उस अभियान के अंतर्गत अरविंद केजरीवाल, जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने 4 फरवरी 2021 को इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए स्विच दिल्ली नाम का एक अभियान शुरू किया है। और इस स्विच दिल्ली अभियान के द्वारा राजधानी में शहर प्रदूषण को रोकने के लिए लोगों से अपील की है। और उन्होंने ये भी अपील की है कि जब भी आप अभी नया कोई वाहन खरीदिए तो इलेक्ट्रिक वाहन खरीदिए। अभियान के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों के लाभों के साथ साथ दिल्ली को स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त बनाने में किस तरह योगदान दे सकते हैं हम, इसके बारे में जागरूकता पैदा की जाएगी। सीएम केजरीवाल ने बड़ी कंपनियों और डिलीवरी चेन्स, बाजार संघों, निवासी कल्याण संघों, मॉल और सिनेमा हॉलों को इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देने और अपने परिसर में चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए भी कहा है। अभियान को एक जन आंदोलन बनाने की अपील करते हुए मुख्यमंत्री ने शहर के युवाओं को अपने पहले वाहन के रूप में इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के लिए प्रोत्साहित किया है। इस प्रकार से तो अगर हम इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग शुरू कर दें
तो दिल्ली जैसे शहर में प्रदूषण के कारण जो इतनी समस्या उत्पन्न हो रही है उसमें थोड़ी कमी होगी, तो हमें ज़रूर इसमें योगदान करना चाहिए। ओके गाइस, आशा करती हूँ कि आज के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे वो आपको ज़रूर पसंद आए होंगे और आपको उससे लाभ भी मिलेगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर दें। सो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बी हैप्पी एंड बी हेल्दी।